बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूँ सर अहमद हसन और हम जो है वो फ़िज़िक्स के जो है यूनिट नंबर 13 पढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक कल का था कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और उसमें हमने जो पहला कम्बिनेशन था वो पैरेलल कैपेसिटर इन पैरेलल, वो हमने कल स्टडी किया था। उसमें आपने देखा कि जो है वो जो थी कैपेसिटर, वो 3 कैपेसिटर थे और वो इस तरह वायर के साथ, बैटरी की वायर के साथ इस तरह कनेक्ट थे कि तीनों को एट ए टाइम जो है वो करंट जो है वो मिल रहा था। लेकिन आज जो है वो हम देखेंगे कैपेसिटर इन सीरीज़, कि हम सीरीज़ में किस तरह कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे और उससे हमें जो है वो हम उससे कैपेसिटर को किस तरह जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटर हम जब भी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो है वो बैटरी की वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी की वायर एक छोटी होती है और एक को बड़ा रखा जाता है, और एक पॉजिटिव साइड उस पॉजिटिव और एक साइड जो है नेगेटिव होती है, छोटी वाली। और कैपेसिटर की दोनों प्लेटें बिल्कुल पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे जो है वो करंट जो है वो इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा इस पे। जो प्लेट है, लेफ़्ट साइड पे जो प्लेट है, इंडक्शन की वजह से इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह करंट जब आगे फ्लो करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, फिर जो है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है वो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, और फिर करंट, फ्लो ऑफ करंट जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज जो है वो V है, और यहाँ पे जो है हम इसके जो है वो कैपेसिटेंस, ये C1, C2, C3 कैपेसिटेंस इसकी, और बैटरी का वोल्टेज जो है वो V है, इसका चार्ज जो है वो Q होगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस के डिफरेंस की वजह से इसके जो है वो वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, V1, V2, V3। और चार्ज जो है वो तीनों जगह पे सेम रहेगा, Q, Q और Q। जब हम जो है वो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो बच्चों ये आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें जो चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। कल हमने जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो बैटरी का वोल्टेज है तीनों कैपेसिटर पे, सारे कैपेसिटर पे जो है वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट था वहाँ पे, कैपेसिटेंस डिफरेंट थी। लेकिन सीरीज़ में जब हम ज्वाइन करेंगे कैपेसिटर को तो उनके जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएंगे, चार्ज सेम होगा। अब आपने तरीका देख लिया कि किस तरह हम जो है वो सीरीज़ में जो है वो कैपेसिटर को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं बैटरी के टर्मिनल के साथ। हम अब इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक्स से पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इसमें जो चार्ज है वो सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। इसका मतलब है कि सारा जो चार्ज है वो बैटरी के चार्ज के बराबर है। नंबर 2, जो वोल्टेज है वो सेम नहीं है। V1, V जो है वो बैटरी का वोल्टेज, ये आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब है कि जो चार्ज है, जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है। बैटरी का वोल्टेज डिवाइड होके तीनों जो कैपेसिटर हैं उनको जो है उनके दरमियान जो है वो हो रहा है। और जो है अगर हम इन तीनों के वोल्टेज को सम करेंगे तो वो बैटरी के वोल्टेज के सम जो है उसके बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि हमने उस दिन जो है कैपेसिटर के फार्मूले में पढ़ा गया था कि Q होता है V C V के, C कैपेसिटेंस और V वोल्टेज। यहाँ से हमने V की वैल्यू मालूम करनी है, V को इधर रहने देना है और ये आ जाएगा Q बाय C।
ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है हमने। v की जगह पे अगर ये v1 है तो c1 होगा, चार्ज सेम है, ये आ जाएगा q ओवर c1 प्लस q ओवर c2 प्लस q ओवर c3। इसमें जो है वो हमने q जो है वो कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर c2 प्लस 1 ओवर c3। ये हमारे यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है वो वैसे का वैसे है। Q अब इधर जो है वो अब देख रहे हो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा V ओवर Q यानी वोल्टेज ओवर चार्ज। अब ये जो है ये बच जाएगा 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर c2 प्लस 1 ओवर c3। अब कल हमने जो है वो देखा था कि यहाँ पे जो है इस जगह पे जो लास्ट स्टेप था उस पे आया था v q ओवर v, ये इक्वलेंट था c, इक्वल था c की एक ऐसी इक्वलेंट के जिसका सम जो है जो इक्वल था सारे कैपेसिटेंस के सम के बराबर। आज जो है वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे Q ओवर V की बजाय जो है वो हम V ओवर Q है, V ओवर Q। हम क्या करेंगे, हम इसको भी उल्टा देंगे, ये 1 ओवर C इक्वलेंट आ जाएगा। अब जो है इसकी जगह पे यानी ये जो चीज है इसकी जगह पे हम वो वैल्यू लिख सकते हैं 1 ओवर CE इक्वलेंट, यानी ये जो है वो इन सब की कैपेसिटेंस, इन सब का जो फ्रैक्शन जो है उसके सम का जो सम जो है वो इक्वल होगा 1 बाय इक्वलेंट कैपेसिटेंस। हम जो है वो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ से जो है वो एक जनरल फार्मूला जो है वो इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ n कैपेसिटर हों तो हम उसको किस तरह सीरीज में ज्वाइन करेंगे। ये आ जाएगा 1 ओवर C1 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस सो ऑन 1 ओवर Cn। यानी अगर हमारे पास जो है n कैपेसिटर हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, वो एक उसमें जो है वो सीरीज में अगर कनेक्ट हैं तो उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह होगी और उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इस तरह मालूम कर सकते हैं। बच्चों ये था हमारा जो है वो आज का टॉपिक कैपेसिटर इन सीरीज। हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। कल जो है वो यकीनन आपने जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो आपने देखा होगा, उसको आपने प्रिपेयर करके आपने उसको लिखा भी होगा। वहाँ पे उस में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें जो है वो डायरेक्ट करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो तीनों को एट ए टाइम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है, पॉजिटिव करंट है, वो लेफ्ट साइड पे जो कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट है उस पे वो जो है वो उसके साथ टच हो रहा है। और यहाँ पे जो है जब वायर पॉजिटिव टर्मिनल की जो है वो कैपेसिटर की प्लेट के साथ टच होगी तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे। लेकिन इंडक्शन का फिनोमिना पीछे जो है वो पढ़ा हो, आपको पता है कि जब हम एक साइड पे किसी भी दो ऑब्जेक्ट के एक साइड को जब हम चार्ज देते हैं तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी ये है कि जब हम जो है वो जैसे इसको चार्ज देंगे पॉजिटिव चार्ज तो इंडक्शन की वजह से ये जो राइट प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे हर बाकी दोनों में भी ऐसी होगा कि लेफ्ट प्लेट पे जो है पॉजिटिव चार्ज और इस पे जो है वो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज। ये वायर आगे जाती है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये इंडक्शन की वजह से, कनेक्शन नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के साथ टच है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडक्शन की वजह से इन पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो बैटरी का वोल्टेज जो है V है,
कल हमने देखा था कि बैटरी का जो वोल्टेज था सारे, क्योंकि वो तीनों एट अ टाइम जो है तीनों कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, इसलिए उसका वोल्टेज सारे वोल्टेज के बराबर था। यानी कि पहले का वोल्टेज, दूसरे का वोल्टेज, तीसरे का वोल्टेज, ये सारों का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है। वहां पे हमने देखा था कि चार्ज डिफरेंट है। चार्ज हमने देखा लिखा था Q1, Q2, Q3, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है वो सारों का चार्ज जो है वो इक्वल है, बैटरी के चार्ज के बराबर। कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है, इसकी वजह से भी वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है। जो बैटरी सब की वोल्टेज का सम जो है वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर आएगा। अब हमारे पास कल हमने फार्मूला जो है वो यही फार्मूला लगाया था, Q = CV। ये जो है वो यहाँ पे जो है Q की जगह पे लगाया था, लेकिन आज हमें जो है वो वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। वोल्टेज को उस साइड पे रहने देना है, C इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q/C। अगर जो है वो वोल्टेज 1 है तो C1 होगा, अगर वोल्टेज 2 होगा तो C2 होगी, अगर तीसरा वोल्टेज तीसरे कैपेसिटर का वोल्टेज है तो यहाँ पे C3 आ जाएगा। ये वैल्यूज हमने V1, V2, V3 की जगह पे पुट कर दी। अब यहाँ से जो है वो Q जो है वो हमने कॉमन ले लिया, Q कॉमन लिया तो ये बचेगा 1/C1, ये बचेगा 1/C2, ये बचेगा 1/C3, ये आ गया। Q जो है वो हम यहाँ पे कॉमन ले लिया, Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कल हमने देखा था कि Q/V जो है वो इक्वल था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के, एक जनरल जो है कैपेसिटेंस के, यानी सारों का जो सारी कैपेसिटेंस का जो सम है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे है हमारे पास V/Q, हम इसको जो है उल्टा देंगे। जब इसको उल्टाएंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, वो 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी। यही चीज जो है वो इसकी जगह पे हमने पुट करनी है, ठीक है, और ये बाकी चीजें वैसे आ जाएंगी। यहाँ से हमारा जो है वो एक जनरल इक्वेशन जो है वो इसकी बन जाएगी। अगर हमारे पास जो है वो इन तीनों की कैपेसिटेंस हमें मालूम हो तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद उनके जो है वो सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके उनको, आपको मालूम है कि एलसीएम लेके जो है नीचे वाली वैल्यू सेम कर लेते हैं और इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू सम कर लेते हैं। और एंड में क्या करेंगे कि एंड में हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो आंसर इसका आया होगा उसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, फिर वो जो है वो हमारी कैपेसिटेंस होगी। इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल एग्जाम्पल हैं दोनों की, ये कल हम इंशाल्लाह इनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपने इसको जो है वो दोबारा राइट करना है, इसी तरह याद करना है। सबसे पहले जो है वो इसकी जो आपने बताना है कि जो कैपेसिटर इन सीरीज है वो क्या चीज़ होती है। इसके बाद आगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉइंट में बतानी है, पॉइंट में आपने लिखना है, याद भी आपने पॉइंट में करना है और फिर लिखना भी उसको आपने पॉइंट में। कल भी मैंने बताया था कि ये दोनों जो कम्बिनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ये आते रहते हैं। जब भी जो है वो 13 यूनिट में से थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर जो है वो ये जो कैपेसिटर जो है वो कम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं, और इसलिए आपने इसको जो है कोई चीज़ इसमें छोड़नी नहीं है और आपने इसको लर्न करके लिख लेना है। बेटे बहुत इम्पोर्टेंट है ये यूनिट नंबर 13 और 14। हमेशा से इसका पेयर जो है वो रहा है कम्बिनेशन में जब बोर्ड के, तो इसलिए जो है इसको आपने लाइट नहीं लेना, बहुत आसान टॉपिक है, आपने इसको याद कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम जो है वो इसके एग्जाम्पल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।